भागवत का प्रथम श्लोक, जिसमें श्री वेदव्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया है, उनकी मंगलाचरण करते हुए स्तुति की है। जो भगवान सत्य है, हम उनको प्रणाम करते हैं। और उसी से अगले श्लोक में धर्म के बारे में बताया है। धर्म क्या है? बोले जहां निर्मत्सरता ना हो। निर्मत्सरता क्या होती है? प्रतिस्पर्धा ना हो, कंपटीशन ना हो, एक दूसरे से आगे भागने की होड़ ना हो। क्योंकि जहां ये होड़ की भावना आई, जहां प्रतिस्पर्धा की भावना आई, धर्म का वास्तविक जो लक्ष्य है वो वही क्षीण हो जाता, वही खत्म हो जाता। आज आप विचार कीजिए, इतने धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। यहां जो थोड़े बुजुर्ग बैठे होंगे या जिनकी उम्र में अनुभव है, वो जान सकते हैं कि पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, पहले इतने सत्संग नहीं होते थे, पहले इतने यज्ञ नहीं होते थे, इतने मंदिर नहीं थे। एक गांव में एक मंदिर होता था, अब हर कॉलोनी में मंदिर है, हर जगह भागवत है, हर रोज भागवत है। इतना धर्म बढ़ा, लेकिन धर्म का प्रभाव लोगों में दिख क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि उनके धर्म में प्रतिस्पर्धा है, उनके धर्म में ईर्ष्या है। मंदिर मंदिर का कंपटीशन है, भागवत भागवत का कंपटीशन है, भक्त भक्तों का कंपटीशन है। सब एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हैं। और इस चक्कर में, इस झगड़े के चक्कर में भगवान भी अगर आना चाहें तो वो भी बेचारे पंडाल में घुस नहीं पाते। एक नीची जाति का कोई बालक प्रभु के मंदिर के बाहर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं कब से, महीनों भर से यहां आ रहा हूं, साल भर से यहां आ रहा हूं, आपके मंदिर में कोई घुसने नहीं देता, मैं नीची जाति का हूं, ये सोच करके आप तो मुझे कम से कम स्वीकारो। तो भगवान ने हंसते हुए कहा, बेटा तुझे क्या, 20 साल मुझे बाहर खड़े हुए हो गए, इन्होंने आज तक मुझे घुसने नहीं दिया। मैं खुद इनके झगड़े के चक्कर में अभी तक बाहर खड़ा हूं। धर्म में ईर्ष्या न हो, प्रतिस्पर्धा न हो, हर धर्म का स्वागत है। फासले सदियों के, किसी शायर ने कहा है, फासले सदियों के एक लम्हे में गुजर जाते, अगर दिल मिला लेते सिर्फ हाथ मिलाने वाले। अगर दिल जुड़ जाता, बाहर से तो सब हाथ मिलाए बैठे भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बचपन से हमें रटाया जाता है ये श्लोक ये, लेकिन दिल मिला लेते, सिर्फ हाथ मिलाने वाले, तो सारी प्रतिस्पर्धाएं खत्म हो जाती। कल एक कुछ लोगों का फोन कॉल आया था, वो कथा के मध्य में बीच में थोड़ा माइक पर, आपने भी सुना होगा, कोई आसपास शायद कोई मस्जिद होगी तो कोई मुस्लिम भाई अपनी नमाज पढ़ते हो, मैं प्रणाम करूं उनकी इस भक्ति को, जो उनकी नियम अदा करने की जो रीत है वो अद्भुत है। हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। हर धर्म में एक अच्छाई होती है, हर धर्म में गुण होते हैं, उस गुण को अपनाइए। तो कुछ लोग का फोन आया, ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि थोड़ा आवाज आती है। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हम चाकर कृष्ण के हैं, हम भक्त उसके हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं। खुले आम हम इस व्यासपीठ से हम सब कहते हैं कि हाँ हम कृष्ण के भक्त हैं, हाँ हम राधा रानी के भक्त हैं, किंतु हम कृष्ण के भक्त हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम तुम्हारे भगवान का अपमान करते। हम सबका स्वागत करते। धर्मों में ये
कौन लाया? इस प्रतिस्पर्धा को, इस ईर्ष्या को हम लोगों ने बनाया। जब आप किसी ब्लड बैंक के पास जाइए, किसी ब्लड बैंक के ऊपर किसी मजहब का नाम लिखा होता है, उस पर नहीं लिखा होता तो भगवान के नाम पर लेबल क्यों लगाते हो? तुम्हारा धर्म लेबल युक्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा धर्म लेबल मुक्त होना चाहिए और लेबल युक्त होना चाहिए। धर्म में लेबल लाइए, लेबल मत लगाइए। कोई भी संत की पहचान उसकी भक्ति के लेवल से होती है, ना कि उसके लेबल से, उसके प्रचार से। उसका भजन कितना है, भजन से पहचाना जाता है। कोई भी धर्म हो, इसलिए सबका सम्मान करो, सबका स्वागत करो। हम सबका दायित्व है। कल बड़ा सुंदर यहां 2-4 दिनों से एक आयोजन भी चल रहा है कानपुर में। कल गुरु गोविंद साहब का बड़ा सुंदर जयंती महोत्सव आप सबने भी मनाया। तो थोड़ा देरी से सही, लेकिन आज मैं आप सबको व्यासपीठ से उसकी शुभकामनाएं देती हूं, व्यक्त करती हूं। और ये प्रभु की कृपा की बात है कि मेरा जन्म दिवस भी गुरु गोविंद साहब की जो जयंती है, तिथि के अनुसार उसी दिन हुआ। अब बताइए हम कैसे धर्मों में अंतर खोज लें, कैसे हम फासले बना ले, कैसे हम एक दूसरे को सम्मान करिए। आपका प्रभु, आपका मालिक बड़ा प्रसन्न होगा। क्योंकि जो एक साउथ दक्षिण के एक तिरुवल्लुवर एक महात्मा हुए, उनका कहना है कि जो अपनी रोटी बांट के खाता है उसको कभी भूख की बीमारी नहीं लग सकती। जिस दिन आपने देना सीखा उस दिन आपका धर्म सम्माननीय हो जाएगा। जो सबके लिए दया रखे, करुणा रखे, वही धर्म का सच्चा अर्थ है। आज के समय में धर्म को गलत दिशा दी गई है। धर्म में थोड़े संशोधन की आवश्यकता है और बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हिंदू भी मजे में है, मुस्लिम भी मजे में है, बस एक इंसान है जो यहां भी दुखी है और वहां भी दुखी है। हम सब, ये भागवत का ऐसा ऐतिहासिक मंगलाचरण है जो आज तक किसी ग्रंथ ने नहीं किया होगा। हम सबका स्वागत करते हैं, सर्व संप्रदाय हिताय। सब संप्रदायों का, सब भगवानों का इस भागवत की पीठ पर स्वागत किया जाता है। इसलिए कम से कम जो लोग अपने आप को सत्संग से जुड़ा मानते हैं, वो लोग तो कम से कम कहें कि हम सबका सम्मान करेंगे। खुद तो बदलो, दूसरों की छोड़ो, जो इस पंडाल से बाहर है उनकी वो जाने। अपने आप को बदलो। हम कहते दुनिया बुरी, दुनिया बुरी। चलो दुनिया बुरी है तो क्या हुआ, तुम तो अच्छे बनो, तुमको किसने रोका है? अपने आप को अच्छा बनाओ। इस दुनिया में केवल एक आदमी को आप बदल सकते हो, डैश। कौन? किसको? केवल अपने आप को बदल सकते हो। केवल अपने आप को बदला जा सकता है और किसी को नहीं बदल सकते। आज के समय में क्या है, पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, और फिर जब दोनों नहीं बदलते तो फिर अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं। इसलिए ईर्ष्या ना हो, प्रतिस्पर्धा ना हो, यही धर्म का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आगे श्री व्यास जी महाराज ने वर्णन किया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये भागवत बड़ा सुंदर
फल है जिसको श्री सुखदेव रूपी सुख ने चोंच मार करके रस में बना दिया है। उस रस को आप हम सब पी रहे हैं। कब तक पिए, कब तक भागवत सुने? बोले जब तक स्वयं भगवान तुम्हें अपनी गोदी में ना ले ले, तब तक इस कथा को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, छोड़ना नहीं कभी। ठाकुर जी का पीछा कभी मत छोड़ना। थक जाओ, लगे अरे इतना भजन हो गया, कुछ लोगों को लगे इतना माला फेर ली, अब तक हरि नहीं मिले, तो उस शबरी को याद कर लेना, उस विदुरानी को याद कर लेना, जिसका पूरा जीवन प्रतीक्षा में बीत गया, लेकिन मन से प्रतीक्षा, आशा नहीं छूटी, बस आस लगी रही कि एक दिन भगवान मेरे द्वार पर अवश्य आए, पर पीछा नहीं छोड़ना। ठाकुर जी से भक्त कहता है इस जन्म में नहीं मिलोगे, अगले जन्म में नहीं मिलोगे, कब तक नहीं मिलोगे, हम पीछे लगे पड़े हैं। एक दिन तो थक के आप भी कह ही दोगे कि चलो भैया इसको अब भक्ति प्रदान कर ही देते, एक दिन तो आपको सुननी पड़ेगी। निगम कल्प तरुण भागवत ये वो परम ग्रंथ है, वो परम फल है जिसको प्राप्त करने से, जिसको चखने से आपका रोम रोम आनंदित हो जाता है। आप पूछोगे कथा के श्रवण से क्या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है? कथा सुन के किस किस को स्वर्ग जाना है? जरा हाथ उठा के बताइए। लेकिन डरिए मत, खुल के हाथ उठाइए, तो ऐसे ही क्यों उठाते हो? चलिए, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण करे, भागवत आपकी इच्छा पूर्ण करे, मैं तो यही प्रार्थना करूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भागवत का फल स्वर्ग नहीं है, कथा का फल ये है कि तुम पृथ्वी पर रह करके इस पृथ्वी को ही, अपने घर को ही स्वर्ग बना लो। इस भगवान की कथा जहां हो, उस प्रांगण से बढ़कर के स्वर्ग और क्या हो सकता है?